गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अब हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रिस्पॉन्स होता क्या है? टाइम रिस्पॉन्स समझने के लिए सबसे पहले आपको तो बेसिक सिग्नल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है कि इसमें बेसिक सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, बेसिक सिग्नल्स जो होते हैं ना, वो होता है पहला तो स्टेप सिग्नल, ठीक है, दूसरा होता है रैंप सिग्नल, तीसरा होता है पैराबोलिक सिग्नल एंड चौथा होता है इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, 4 टाइप के सिग्नल होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल नाम से है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है यूनिट इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स। दूसरा है यूनिट स्टेप सिग्नल, तीसरा है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, और लास्ट आता है एक रैंप सिग्नल। ठीक है, यूनिट रैंप सिग्नल। ठीक है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है उसको बोला जाता है सडन इनपुट। ठीक है, सडन इनपुट की जब आप सडन इनपुट अप्लाई करो तो उसको बोला जाता है यूनिट स्टेप। ठीक है, रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है वेलोसिटी टाइप इनपुट, वेलोसिटी टाइप इनपुट। पैराबोलिक सिग्नल का नाम होता है एक्सलरेशन टाइप इनपुट। ठीक है, ये जो तीनों सिग्नल है, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है, ये टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो आपका इम्पल्स सिग्नल है वो स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि जो तीनों सिग्नल है, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक, उसका यूज़ होता है टाइम डोमेन एनालिसिस के लिए, एंड इम्पल्स सिग्नल का यूज़ होता है स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ठीक है, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। तो टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है? द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम मीन्स हाउ द रिस्पॉन्स बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द टाइम। ठीक है, मतलब किस हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग आपका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। ठीक है, जब आप स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल अप्लाई करते हो किसी सिस्टम में, जब भी आप किसी सिस्टम में कोई एक सिग्नल अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा वो चेंज होगा, किसके साथ में? टाइम के साथ में। तो उसका बोला जाता है टाइम रिस्पॉन्स। अब टाइम रिस्पॉन्स किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक तो स्टेडी स्टेट होता है और दूसरा होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, एक होता है ट्रांजिएंट और एक होता है स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब देखो, जैसे आप अगर इसका रिस्पॉन्स देखोगे ना तो इस टाइप से दिखेगा। जैसे मान लो आपने स्टेप सिग्नल अप्लाई किया। स्टेप सिग्नल कैसा होता है? जस्ट ऐसा होता है कि आपने एक एक्सिस खींच दी, यहाँ पे एक सिग्नल अप्लाई कर दिया। ये क्या है? स्टेप सिग्नल, स्टेप में जा रहा है ना ये। अगर रैंप होता तो वो ये ऐसा जाता। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप सिग्नल। ठीक है, अब ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट देखना है कि कहाँ कहाँ आएगा। तो आपका जो आउटपुट है, जैसे आपने स्टेप सिग्नल अप्लाई किया, जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा? ओरिजिन से जैसे ही बढ़ेगा तो जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट रहता है जहाँ पे आपका जीरो होने वाला रहता है आपका आउटपुट, ठीक है, वहाँ तक का टाइम क्या होता है? ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, एंड जब ये जीरो पे टच हो जाएगा, जब आपका आउटपुट जीरो को लगभग टच हो जाएगा, जीरो को अचीव कर लेगा, जीरो वाले पॉइंट को, जीरो वाले एक्सिस को अचीव कर लेगा, तो उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट स्टेट। ठीक है, इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम द ट्रांजिएंट अपीयर एंड ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांजिएंट पीरियड स्टेडी स्टेट इज अचीव। Theoretically, steady state means a state of the output of a control system as the time approach to the infinity. ठीक है, after the initiation of the input. In the actual practice, the transient and steady state period is identified in terms of the time constant. ठीक है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? बाई यूजिंग इन द टर्म्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब देखो, ये जो आपका टाइम रिस्पॉन्स है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ये देखो, CTR का मतलब है ट्रांजिएंट एंड CSS का मतलब है स्टेडी स्टेट, और CT का मतलब है टाइम रिस्पॉन्स। तो टाइम रिस्पॉन्स इक्वल टू ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट, वेयर
सी टी आर इक्वल टू ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड सी एस एस टी इज द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो ट्रांजिएंट, अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में क्या बोला कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आफ्टर अप्लाइंग इनपुट टू द कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट टेक सर्टेन टाइम टू रीच द स्टडी स्टेट, कुछ टाइम लेगा कहाँ पे जाने के लिए, स्टडी स्टेट में जाने के लिए। सो द आउटपुट विल बी इन द ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो जितना टाइम लेगा, जितना मतलब उसको टाइम लगेगा स्टडी स्टेट में जाने, जीरो सेटल होने में, उतना टाइम क्या होगा, ट्रांजिएंट स्टेट होगा, और उसके बाद का टाइम क्या होगा, स्टडी स्टेट होगा। ठीक है, देयरफॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट स्टेट इज नोन एज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस बीच का जो जितना भी रिस्पॉन्स होगा, आपका आउटपुट का जो रिस्पॉन्स होगा उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल बी जीरो फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ टी, आइडियली दिस वैल्यू ऑफ टी इज इन्फिनिटी। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, जो भी टाइम कांस्टेंट होगा, जैसे आरएल सर्किट लगा हुआ है तो आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय आर। आरसी सर्किट लगा हुआ है तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी। ठीक है, तो उस टाइम कांस्टेंट से 5 गुना। ठीक है, इट इज़ अ 5 टाइम कांस्टेंट। ठीक है, मैथमेटिकली वी कैन राइट अस। अब देखो, जैसे आपने बोला है कि इसकी जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसकी जो लिमिट अप्रोच करती है वो इन्फिनिटी को करती है, और इसको आपने रिप्रेजेंट किससे किया है, सी टी आर से। तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी सी टी आर कोष्टक में टी, मतलब टाइम डोमेन की एनालिसिस कर रहे हैं अपन, इक्वल टू 0। ठीक है, और स्टडी स्टेट में क्या होगा, द पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स दैट रिमेन्स इवन आफ्टर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है जीरो वैल्यू। ठीक है, जब पूरा सेटल हो गया तो उस वाली वैल्यू को क्या बोला जाएगा, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ टी इज नोन एज द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। दिस मीन्स दैट द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल बी जीरो इवन ड्यूरिंग द स्टडी स्टेट। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में आएगी समझ में, मैं न्यूमेरिकल में समझाऊंगा अच्छे तरीके से इसको। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट देखते हैं, टेस्ट सिग्नल देखते हैं। तो सबसे पहला वाला जो आपका था वो था यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन आई हुई है, ठीक है, इसको बोला जाता है इनपुट। ठीक है, इनपुट। ठीक है, एंड ये जो आपका कर्व बन रहा है इसको बोला जाता है आउटपुट, क्योंकि इसी से आप स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, जो ट्रांजिएंट स्टेट है, वो बताता है नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स को। ठीक है, एंड जो स्टडी स्टेट है वो बताता है नेचर ऑफ द एरर को, कि आपके सिस्टम में कितनी एरर है। ठीक है, चलिए, अब जो इसके स्टैंडर्ड सिग्नल थे, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक एंड इम्पल्स। ठीक है, तो जो स्टेप सिग्नल एंड पैराबोलिक स्टेप सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल जो होता है उसको बोला जाता है बाउंडेड सिग्नल। ठीक है, अब ये बाउंडेड अनबाउंडेड क्या है, ये आपने सिग्नल में पढ़ रखा होगा कि बाउंडेड सिग्नल, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड बीबो। ठीक है, बीबो नाम से चीज़ पड़ी होगी, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल जो होता है वो होता है बाउंडेड सिग्नल, और रैंप सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल होता है अनबाउंडेड सिग्नल, क्योंकि उस पर किसी का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप रैंप सिग्नल को जब आप बनाएंगे तो वो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड सिग्नल है, और स्टेप सिग्नल को जब आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, तो ये बाउंडेड सिग्नल है। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट, इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, टाइप ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। अब ये टाइप क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये भी देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट जो है कंट्रोल सिस्टम वो इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, टिपिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो दूसरा जो पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये होता है कि जो ट्रांजिएंट नेचर होता है, ट्रांजिएंट स्टेट होता है या नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर पे। ठीक है, पहली चीज़ आपने समझ ली कि स्टडी स्टेट टाइप पे डिपेंड करेगा, एंड ट्रांजिएंट किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब आपने इसके पहले पढ़ रखा है कि जो
ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन टी एफ इक्वल टू सी एस बाई आर एस, आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। अगर निगेटिव फीडबैक की अगर बात करेंगे तो नीचे प्लस आएगा नीचे वाले इक्वेशन में 1 प्लस जी एस एच एस में, और अगर पॉजिटिव फीडबैक की अगर बात करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन में माइनस आएगा, ठीक है। और जो नीचे आपका इक्वेशन बन रहा है ना 1 प्लस, ट्रांसफ़र फंक्शन में देखो पिछले क्लास में एक इक्वेशन बना था 1 प्लस जी एस एच एस, 1 प्लस जी एस एच एस, ये ऐसा कुछ बना था, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सी ऑफ सी इंटू एच, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, मतलब यहाँ पे कुछ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी मतलब 2 है, जैसे मान लो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, तो उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है।